हाय दोस्तों, आज आप पेरेंट्स के लिए मैं कुछ बातें लेकर आया हूँ, जो आप अपने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट्स बनना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम बच्चों के जन्म से लेकर बड़े होने तक उनके लालन-पालन के लिए और उनके लिए बहुत तरह की ज़िम्मेदारियों को निर्वहन करते हैं। परंतु जाने-अनजाने में हमसे कई ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जो बच्चों के आत्मविश्वास को काफ़ी बुरी तरह से झिंझोर देती हैं। तो एज़ ए टीचर अपने करियर के दौरान और बहुत से एक्सपर्ट्स से बात करने के दौरान मैंने ये महसूस किया कि बच्चों के साथ ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो हम पेरेंट्स या घर वाले इस तरीके से करते हैं और इसका असर बच्चों पे बहुत बुरा पड़ता है। तो आज उनमें से कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इनसे आपके बच्चों के जो आत्मविश्वास है, उनमें कमज़ोरी आने की जगह वो आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएँगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये है कि हम बच्चों की गलतियाँ दूसरों के सामने ना गिनाएँ। गलतियाँ ना गिनाएँ, बिल्कुल से ध्यान से समझिए। अब गलतियाँ ना गिनाएँ इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चों को आप बिल्कुल छोड़ दो। बच्चों की गलतियाँ आप उनसे अलग से बात करो। ये नहीं कि कई बार हमारी आदत होती है हम रिश्तेदारों के सामने में, अपने दोस्तों के सामने में बच्चों के बारे में बहुत सी बातें बोलते हैं, ये तो ऐसा है, ये नहीं करता है, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो ऐसे करता है, ये तो माँ से लड़ता है, ये तो बच्चों छोटे भाई से लड़ता है। आप इस तरीके की बातें अगर बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों को दूसरों के सामने में बताओगे तो बच्चा उनके सामने हेजिटेट करेगा। आने वाले टाइम पे कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव्स जो आपके घर पे आएँगे, बच्चा उनके सामने जाने से संकोच करेगा, उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी। तो आइंदा इस चीज़ की कोशिश करें कि बच्चों को उनकी गलतियाँ अलग से समझाएँ। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आज के टाइम पे हम समझते हैं कि बच्चों को हम हर तरह की सुविधाएँ दे दें, बच्चों को हर तरह के साधन, खेलने के सामान, खाने-पीने की चीज़ें, गेम्स, फ़ोन, ये सब चीज़ें अवेलेबल कराते हो। लेकिन आप याद रखो बच्चों के लिए आप सबसे ज़्यादा कीमती हो। अगर आप अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करोगे, तो बच्चा जितना खुश होगा, वो सामान से उतनी ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करेगा। दूसरी चीज़, किसी भी हालत में बच्चों का सभी के सामने मजाक ना बनाएं। हमारी एक आदत हो गई है, फैमिली में बहुत से लोग होते हैं, कई बार रिलेटिव्स के सामने में, कभी फैमिली के सामने में हम बच्चों का मजाक बनाते हैं। वो तो ऐसे बोलता है, उसे तो ये भी नहीं आता, उसे तो बोलने का ढंग नहीं है, वो तो ततलाता है, वो तो हकलाता है। आप इस टाइप की जो बातें बोलते हो, ये बच्चों के मनोबल को कम करने वाले होते हैं। इससे बच्चों के आत्मविश्वास में कमी आती है। हम इस तरीके की चीज़ों को बोलने की जगह ये कह सकते हैं, बेटा तुम ऐसे करोगे तो और बेहतर होगा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा ऐसे करो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा खाना निकालने में खाना गिरा देता है, आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो उसका कि तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। बहुत से माँ बाप की जो कथन होती है, आप एक बात ध्यान रखो, आपने फिल्मों में देखा है, कई बार आपने सुना होगा कि बच्चों को माँ-बाप के शब्द इतने मोटिवेट कर देते हैं कि बच्चा कुछ भी कर सकता है। कहा जाता है ना कि लंगड़ा घोड़ा भी रेस जीत सकता है, बशर्ते आप उस पे भरोसा तो करो। तो बच्चों का सबके सामने मज़ाक ना उड़ाएँ। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो है ही नहीं। आप धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करके उसे परफेक्ट की तरफ ले जा सकते हो। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि बच्चों को आप किसी भी हालत में दूसरों के सामने मज़ाक ना उड़ाएँ, या अगर आपके ही कोई रिलेटिव्स में जान पहचान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो बच्चों का मज़ाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को जितना बचा सकते हो आप बचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये लोग एक ज़हर की तरह हैं, जो आपके बच्चों के विश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। ये बच्चे आने वाले टाइम पे आपके परिवार की नींव है, जिनको ये लोग हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी शेयर करता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने स्कूल से घर पहुँचता है, अपनी माँ जो उसका वेट कर रही होती है, उसे एक लेटर देता है और कहता है ये स्कूल वालों ने दिया। माँ ने उस लेटर को पढ़ा, पढ़ने के बाद माँ ध्यान से देखती है और बड़ी खुश होती है, लेटर को समेट देती है। बच्चा पूछता है, मम्मी इसमें स्कूल वालों ने क्या लिखा है? उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारे स्कूल वालों ने कहा कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये अब
हम इस बच्चे को अपने लेवल पे, यानी हमारे यहाँ इतने एक्सपर्ट टीचर्स नहीं हैं कि इस बच्चे को पढ़ा सके, तो आज से आप इस बच्चे को किसी और स्कूल में डाल दीजिए या घर पे पढ़ाइए। हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स नहीं हैं। यह बात सुनता है बच्चा, बड़ा खुश होता है। अब उस दिन से उसकी माँ ही उसकी टीचर होती है, वही उसकी माँ भी होती है और वो मेहनत करती है। बच्चा धीरे-धीरे तरक्की के रास्ते पे बढ़ता है और आप जान दोगे तो आपको आश्चर्य होगा, वो बच्चा कोई और नहीं, एल्बर्ट आइंस्टीन है, जो महान साइंटिस्ट, जिसके फॉर्मूलेज़ पे पता नहीं कितने आविष्कार हुए हैं। अब आप सोचो, जब उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है तो एक दिन वो घर की सफाई कर रहा होता है, तो एक संदूक में उसे एक लेटर मिलता है। वह लेटर देखते उसे याद आ जाता है कि ये लेटर वही लेटर है जो उसके स्कूल वाले ने बचपन में उसे दिया था। उसने उस लेटर को खोल कर देखा। जानकर आपको यह आश्चर्य होगा कि उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि आपका बेटा बिल्कुल मूर्ख है, इसको अब हम पढ़ा नहीं सकते, आप इसे अपने घर पे रखें और हो सके तो किसी अन्य कार्य में डाल दें, ये लड़का पढ़ने के लायक नहीं है। अब सोचो, उसकी माँ के सिर्फ एक शब्द उस बच्चे में इतना परिवर्तन ला दिया कि बच्चा दुनिया का महान साइंटिस्ट बना। तो आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसी भी दूसरे बच्चों से आप तुलना ना करें। आप जानते हो 5 उँगलियां हैं, क्या पाँचों उँगलियां बराबर हैं? नहीं है। तो फिर आपका बच्चा कैसे दूसरे बच्चों के बराबर हो सकता है? क्या एक बात बताओ, एक ही माता पिता के 2 संतान जब रंग रूप में अलग होते हैं, बाल अलग होता है, शक्ल अलग होती है, आंखें अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो फिर बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हर एक बच्चे में गुण होता है, आप उन गुणों को पहचानने वाले तो बनो। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनको दूसरे चीज़ों में लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़कर ही अच्छा बने, पढ़ाई के सिवा भी दुनिया में बहुत से काम हैं जिससे बच्चा टैलेंटेड हो सकता है। अब आप सोचो, अगर क्या सचिन के पिता ने उसे पीट कर पढ़ाने में डाल दिया होता, तो क्या आज आपको एक अच्छा महान खिलाड़ी देखने को मिलता? क्या लता मंगेशकर के पिता ने कुटाई करके उसे गाने की जगह पढ़ाई में डाल दिया होता, तो क्या आप इस सुरीली आवाज़ का लुत्फ़ उठा पाए होते? अगर अमिताभ बच्चन के पिताजी ने भी पिटाई करके उसे भी अपनी तरह ही एक विद्वान या लेखक या रचनाकार बनाने की कोशिश की होते, हरिवंश राय बच्चन जी, तो क्या आपको लगता है कि आज हम इतने महान नायक को देख पाए होते? तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि सिर्फ पढ़ाई कुछ भी नहीं है, पढ़ाई के सिवा भी लाइफ में बहुत कुछ है। आप बच्चों को डाँटने या पीटने के बजाय प्यार से समझाओ। चूँकि प्यार से समझाई हुई चीज़, इसके मामले में साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बताते हैं, तो पेरेंट्स को खुद ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि बच्चा उसे देखकर सीखे। बच्चों के सामने आप अब्यूजिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या बच्चा आगे वो अब्यूजिंग लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेगा? कई पेरेंट्स होते हैं फ़ोन पे दूसरों से बात कर रहे होते हैं, घर के अंदर हो, घर एक मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर आप उस मंदिर में कैसे गाली-गलौज कर सकते हो? वहाँ आपकी माँ रहती है, आपकी बहन रहती है, आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उनके सामने अगर गाली-गलौज जैसी बातें यूज़ कर रहे हो, तो बच्चा वही तो सीखेगा। एक बार आपको एक और इंटरेस्टिंग छोटी-सी कहानी शेयर करता हूँ। एक बार एक स्टेशन पे एक बच्चा और उसकी माँ दोनों किताबें लेकर बैठकर पढ़ रही थी। एक आदमी वहाँ से बगल से गुज़रा, उसे बड़ी आश्चर्य हुई कि आज के दौर में जब बच्चे मोबाइल के बिना तो दूध नहीं पीते, खाना नहीं खाते, तो वो बच्चा किताब कैसे पढ़ रहा है? यह देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया, वो उसकी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है कि बहन जी प्लीज़ मुझे बताओ कि आपने अपने बच्चों से मोबाइल की आदत छुड़ा के ये किताब की आदत कैसे डाली? उसकी माँ ने एक बड़ा प्यारा-सा जवाब दिया, जो हमारे भी समझने योग्य है। उसकी माँ ने कहा, "बच्चे वो थोड़े ही करते हैं जो हम उनसे कहते हैं। बच्चे तो वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। अगर मैं इनके सामने फ़ोन लेकर यूज़ करूँगी, तो ये भी फ़ोन चलाने के लिए ज़िद करेगा। लेकिन मैं इनके सामने बैठकर किताबें पढ़ती हूँ, तो ये भी उसी चीज़ की ज़िद करता है और ये भी किताबें लेकर बैठता है। अब आप सोचो, अगर हम दिन भर खुद फ़ोन में लगे रहेंगे या जब भी हमें टाइम मिलता है थोड़ा-सा भी, हम फ़ोन में लग जाते हैं, तो हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल ना करो? या हम कैसे कह सकते हैं कि फ़ोन से दूर रहो? ये संभव नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आप भी अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। एट द एंड फिर से एक बार मैं आपको इस चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ, कभी भी बच्चों की गलतियाँ किसी दूसरे के सामने ना गिनाएँ। सबके सामने बच्चों का मज़ाक ना उड़ाएँ, हमेशा कोशिश करें कि उन्हें समझाएँ,
कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता, दुनिया में कोई भी चीज़ हम हैं तो क्या हम परफेक्ट हैं? नहीं, हम में भी काफ़ी कमियाँ हैं। तो इस टाइप की चीज़ों से बचें कि हम बच्चों की आलोचना उसके मुँह पे करें या उनकी मज़ाक उड़ाएँ। तीसरी बात, हम बच्चों के सामने गाली-गलौज या गंदे वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। कोशिश कीजिए कि घर में तो ऐसे वर्ड्स आप बिल्कुल भी यूज़ ना करो, जो कि बच्चा आपको ही देखकर कॉपी करता है। आप जान लीजिए, आप अपने बच्चे के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। बच्चा शाहरुख खान, आमिर खान या अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, धोनी से उतना प्रभावित नहीं होता जितना वो अपने माता या पिता से होता है। तो आप अपने बच्चों के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। आप बच्चों की तुलना करने की जगह, डाँटने-पीटने की जगह उन्हें प्यार से समझाएँ। आप बच्चे को क्रिएटिविटी में लाएँ, खुद पौधे लगाएँ, कुछ और काम करें। क्रिएटिव वर्क में डालोगे तो बच्चों की हॉबीज़ का आपको अंदाज़ा होगा। उसके आधार पे आप बच्चों को आगे उनकी पसंद की चीज़ों में डालोगे तो बच्चा ज़िंदगी में तरक्की करेगा, नो डाउट। हम मिलते हैं फिर कुछ नई बातों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।